हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ। ऐसा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसे हैं? तो एक तो होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम में क्या होता है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितने डिस्प्लेसमेंट पर है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। मतलब जो उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता है एंड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो हम इसको लिख देंगे एफ बराबर माइनस के एक्स। अब एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो माइनस के एक्स, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब ए को यदि हम लिखते हैं डी बी बटा डी टी, तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब इसको अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा लिख करके। क्यों? अगर हम डी टी उधर भेजते हैं तो एक्स के साथ डी टी तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इस एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिखिए कि डी वी बटा डी टी, तो इसमें ऊपर नीचे डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी वी बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी को एक जगह कर लीजिए और डी वी बटा डी एक्स अलग कर लीजिए। तो डी एक्स बाई डी टी ये वेलोसिटी बन गई, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब इसको उठा के वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख दीजिए। वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो अब ये जो पार्टिकल है जो ये एस एच एम कर रहा है, तो ये जब इधर जा रहा है तो इस पर फोर्स इधर होगा। जब ये जैसे यहाँ पहुँच गया तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो फिर यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी से पास होगा। तो जब एक्सेलरेशन इधर होगा तो ये यहाँ जाकर रुक जाएगा। फिर फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। मतलब जब ये जा रहा होगा तो ये रिटार्ड हो रहा होगा, जब आ रहा होगा तो एक्सेलरेट होगा। तो इन दो पोजीशन के बीच में ये कोऑर्डिनेट, ये ए मान लो, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है और ये भी ए है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है जो एस एच एम कर रहा है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अब जो वी डी वी अपॉन डी एक्स है इसको इधर ले जाओ, तो अब ये सॉल्व हो गया। माइनस के बाई एम, जो के बाई एम की जो डायमेंशन है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, इसलिए इसको लिख दिया करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। के बाई एम इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इनको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये बी स्क्वायर बाई टू बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे डिसाइड होगा? ये होगा कि जो एस एच एम कर रहा है उसमें क्या है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जीरो है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया तो वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, फिर ये इधर की तरफ आ रहा है। तो जब x बराबर a होगा तो उस समय वेलोसिटी जीरो है। तो अगर हम ये पुट कर देंगे x बराबर जीरो की जगह जीरो एंड v बराबर जीरो, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो पुट करने पर ये कांस्टेंट ऑफ x बराबर a पुट करा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था एक्सेलरेशन को लिखना पड़ा वी डी वी बाई डी एक्स, तो ये सॉल्व हो गया। तो क्या सॉल्व हुआ कि वी स्क्वायर अपॉन टू बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। तो टू कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी बराबर आ गया ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको चाहो तो प्लस माइनस लिख सकते हो। प्लस माइनस का यही सिग्निफिकेंस है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन देख के आप बता सकते हो कि एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान ले हो, इधर जाते वक्त तो पॉजिटिव यूज़ कर लो और इधर आते वक्त तो नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज़ कर लो। तो ये v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। तो इस एस एच एम के अंदर हमारे पास देयर आर, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बताने चाहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स टी में रिलेशन बताएंगे, वी टी में बताएंगे हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम एंड एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम। तो देर आर 4 पैरामीटर्स एक्स, वी, ए एंड टी, एंड टेकन 2 एट ए टाइम देर आर 6 रिलेशन, एक्स का टी के साथ, बी का टी के साथ, ए का टी के साथ। अब एक्स का बी के साथ एक रिलेशन ये भी बताएंगे, तो वो ये रहा, एक्स का बी के साथ या वी का एक्स के साथ एक ही बात है कि हाउ, मतलब एक्स पता हो तो वी कैसे आएगी और वी पता हो तो एक्स कैसे आएगा। तो एक्स बी में रिलेशन हो गया, एक रिलेशन वी और ए में हो जाएगा, एक रिलेशन एक्स और ए में हो जाएगा, एक्स बी में, वी ए में, ए एक्स में। देयर आर 6 रिलेशन, जिसमें से 2 तो आ ही चुके, क्योंकि एक रिलेशन से तो हमने एसएचएम स्टार्ट कराई था। हम एसएचएम उसे कहते हैं जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो उससे ही ये आया था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बाई एम को, तो इसको डी वी बाई डी टी ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन था। अब इसको बाद में एक ऐसा रिलेशन बताएंगे जिससे कि ये 6 के 6 रिलेशन निकल आएंगे, उसको अगर वो याद है आपको तो अब ये एक रिलेशन ये रहा, एक स्टार्टिंग जहाँ से एस एच एम हुआ था, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब v और x, अब अपन v को अगर हमें x और t में लाना है तो v को लिख दो dx अपॉन dt बराबर ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नीचे ले आओ तो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा dt। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए, नाउ इंटीग्रेट करने पर यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ये बराबर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अपन डिनोट करते हैं फाई से, फेस एंगल, क्योंकि अब ये एंगल ही देगा, ये ओमेगा टी एक एंगल ही है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स वाई ए इज एंगल, तो एक्स अपॉन ए बराबर ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक्स बराबर हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई की वैल्यू क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द एसएचएम। तो अब इसमें क्या होगा कि अब ये अपने पास x बराबर आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हम रिलेशन जानना चाहते हैं कि x और t में, तो v और t में कैसे आ जाएगा। अरे भैया इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फिर किसी ने कहा कि ये तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो ये रिलेशन है एक्स टी, ये रिलेशन हो गया v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी बन गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है कॉस का माइनस हो गया और ओमेगा बाहर आ गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये कौन सा रिलेशन है, ए का टी के साथ। तो अपने पास ये तीनों रिलेशन क्या क्या हैं, एक्स टी, वी टी और ए टी, एक्स का टी के साथ, वी का टी के साथ और ए का टी के साथ। तो अब अगर आपने को ये पता है तो ये दोनों रिलेशन तो डिफरेंशिएट करके ही आ गए। अब 3 रिलेशन हो रहे हैं एक्स और बी में, तो एक्स और बी में लाना है तो टी एलिमिनेट करना है, तो एक्स को इधर, ए को इधर ले जाओ, तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर बराबर 1 कर दो। तो ये रिलेशन आ गया v एज ए फंक्शन ऑफ x, और ये वही रिलेशन है जो यहाँ पर था, v बराबर, इसको आप फिर फर्दर लिखोगे तो ये है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसी ने कहा कि हमें तो v और a में लाना है, जैसे एक्सेलरेशन दे रखा हो कि भाई एक्सेलरेशन इतना चल रहा है, तो फिर वेलोसिटी वहाँ पर क्या वैल्यू होगी। तो हम जो है यहाँ से फिर t को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से एलिमिनेट होके क्या होगा, v अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर, इन दोनों से ओमेगा ए को उधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ए अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ ये ऐसा रिलेशन है जो अपने को क्या देगा, v है, ये क्या देगा, v और a में रिलेशन। अब किसी ने कहा कि हमें x और a में चाहिए जहाँ से अपन चले थे, तो ये डायरेक्ट है, क्योंकि a साइन ओमेगा टी प्लस फाई को यहाँ से उठा के x लिख दो, तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये रिलेशन आ गया। तो 3 रिलेशन ये रहे, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो x v का ये रहा, x v का ये लिख लो या ये लिख लो,
वी ए का ये रहा, और ये यहाँ से एस एच एम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, एक्स के, तो फोर्स माइनस के एक्स था, एफ की जगह एम ए लिखा था, तो ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो गया था, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तो हम स्टार्ट ही यहीं से करे थे। फिर ए को अपने को टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ए को लिखना पड़ा था वी डी बी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स को उधर भेज दिया था। अब प्रश्न उठता है कि फाई किस पर डिपेंड करेगा। अब फाई की अपन एनालिसिस कर देते हैं। फाई, तो फाई की एनालिसिस ये होगी कि आप देखिए कि पार्टिकल जो एस एच एम कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, वो स्टार्टिंग में कहाँ है, तो किसी ने कहा यहाँ पर है और इधर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर है तो आप लिखिए, क्या लिखिए कि ये जो रिलेशन है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, टी इक्वल टू 0 पर वो जो है x बराबर 0 है, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, तो फाई का मान क्या क्या हो सकता है, 0 या पाई, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो टी बराबर 0, व्हेन टी बराबर 0 तो x बराबर 0, देन फाई इज इक्वल टू होगा आइदर 0 और पाई। अब 0 लें या पाई लें, तो ये इसको फिर जो सेकंड जो इसको डिफरेंशिएट करके आएंगे वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हमने ये वेलोसिटी की ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी है, तो वेलोसिटी जो होगी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होगा। अगर वो इधर जा रहा है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फाई का मान यहाँ 0 होना चाहिए, क्योंकि कॉस 0 1 होगा। अगर पाई लिख दिया तो कॉस पाई -1 होगा, जो वेलोसिटी इधर होगी तब पाई काम में आएगा। तो इस तरह से अपन पता कर लेते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि ये पार्टिकल जो एस एच एम कर रहा है, मतलब टी इक्वल टू 0 पर वो जो था एक्स इक्वल टू ए बाई 2 पे था, मतलब ए बाई 2 है, और ये ए है, ठीक है, ए बाई 2 पे था, टी इक्वल टू 0 और यूँ जा रहा था। तो फिर लिख लो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो t इक्वल टू 0 पर x बराबर a बाई 2 है, तो a बाई 2 इक्वल टू हो गया साइन फाई, तो साइन फाई बराबर आ गया हाफ। अब हाफ कब होता है साइन फाई इक्वल टू या तो पाई बाई 6 और फाई इक्वल टू 5 पाई बाई 6। अब इसमें से कौन सा लेंगे, अब इधर जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे तो साइन पाई बाई 6 होगा, नहीं वो जो है ना वेलोसिटी में कॉस आएगा, तो कॉस पाई बाई 6 होगा, कॉस पाई बाई 6 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस का मान पॉजिटिव होगा। अगर पार्टिकल इधर जा रहा था तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उस समय 5 पाई बाई 6 लेंगे। तो इस तरह से ये फेज डिसाइड हो जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए।